ना तलना, ना ज्यादा मसाले, ना कोई प्रिजर्वेटिव डालना, फिर भी जबरदस्त स्वादिष्ट नमकीन बनकर तैयार होगी। अगर आपने ये नमकीन बनाकर खाई या मेहमानों को सर्व की तो आप बाजार की नमकीन खाना भूल जाएंगे। नमकीन बनती देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल, कोई बिगनर भी फर्स्ट टाइम में आसानी से बना लेगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं घर पर ही सुपर टेस्टी व हेल्दी साफ सुथरे तरीके से पोहे का नमकीन। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी रसोई में। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है पोहे का नमकीन। तो कैसे बनाएं, क्या होगा तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के। पोहे का नमकीन बनाने के लिए ये ले लिया हमने 150 ग्राम पेपर पोहा। ये ऐसा होता है जी, पतला होता है पेपर की तरह, बिल्कुल देखो ऐसे। और ये 2-3 घंटे के लिए धूप में हमें अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद ये ले लिए हैं मैंने 10 ग्राम ये मखाने, ये बारीक बारीक काट लिए हैं, ऐसे होते हैं। ये ले लिया है रोस्टेड चना, बुगड़े भी आकर हमारे 20 ग्राम। 50 ग्राम ये कच्ची मूंगफली की गिरी है। 20 ग्राम ये काजू के टुकड़े हैं। 20 ग्राम किशमिश हैं। 50 ग्राम के आसपास ये मुरमुरे हैं। ये रोस्टेड होते हैं, चावल जो भून ले हैं ना तो इसे हो जाए। 20 ग्राम के आसपास ये गोला है, ये काट लिया है मैंने, देखो ऐसे टुकड़ों में। अब अगली प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। गैस चला ली है मैंने, गैस पर रख ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे पोहा। गैस की फ्लेम मीडियम कर ली है। चलाते चलाते हुए हम इसको सेकेंगे, यानी इसमें थोड़ी बहुत भी अगर नमी होगी ना, वैसे तो हमने धूप में सुखा लिया था, तो वो भी निकल जाएगी ऐसे सेकने से। फिर हमारी क्रिस्पी कुरकुरी सी नमकीन बनकर तैयार हो गई। कढ़ाई में मैंने ना घी डाला है ना तेल डाला है, बिल्कुल सूखी कढ़ाई में मैंने ये डाला है पोहा, और इसको सेकेंगे। इसमें कोई रंग नहीं आने देंगे बस, लेकिन इसकी हल्की सी नमी सी निकाल देंगे। पोहे का नमकीन बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। और मीठा और नमकीन इसमें आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, यानी कि मसालों में जो नमक होता है, मिर्ची होती है, वो अपने अनुसार। घर पे बनाई चीजों में ये है, ना प्रिजर्वेटिव रहता, ना नुकसान करता हेल्थ के लिए, अच्छा रहता है, हर्बल रहती है नमकीन। और डाइट में भी इसको खा सकते हैं हम ना, हल्की होती है बहुत। लगभग इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम इसको सेकेंगे, बस इतने में इसकी नमी निकल जाएगी। देखिए क्रिस्पी हो गया है, और थोड़ा सा ठंडा होएगा ना तो और कुरकुरा हो जाएगा। बस इसमें परात में काट लेंगे हम। गैस की फ्लेम मैंने सिम कर दी है, काट लिया है। बड़ा बर्तन ले लेना है जिसमें हम सारी चीजों को मिलाएंगे, ऐसे निकालते जाएंगे। इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच देसी घी। हम तेल में नहीं बनाएंगे इसको, घी में बनाएंगे नमकीन। 1-2 चम्मच ही घी लगेगा, और उसी में बहुत अच्छी नमकीन बनके तैयार हो। ये मूंगफली की जो कच्ची गिरी है ये मैं डाल दूंगी, ताकि अच्छे से इसमें पक जाए। उलट पुलट का ही नाम लगभग 2 मिनट तक सेक लेंगे, यानी इनका कच्चापन निकालना है हमें, जलानी नहीं है। और मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताना कि रेसिपी कैसी है। ये देखिए चटकनी शुरू होगी धीरे धीरे। और जब कोई भी चीज सिकती है ना तो उसकी अच्छी सी खुशबू आती है। ये देखिए चटक चटक की जो आवाज आ रही है ना, अब इससे पता चल रहा है कि हमारी जो गिरी है वो सिक ली। हल्की सी और सेकेंगे, बस फिर इनको निकाल लेंगे हम। गैस की फ्लेम मैंने सिम कर दी है, और इन्हें झर की सहायता से निकालेंगे, ताकि ये जो घी है एक्स्ट्रा वो इसके में निकल जाए। तेल में भी बना सकते हैं आप इसको, जो सा तेल आप खाते हो, जैसे मूंगफली का या कोई और तेल खाते हैं ना, उसमें भी बना सकते हैं। पर घी में बनाने से क्या है, एक तो हेल्दी भी है, और दूसरी बात क्या है कि इसमें हम तल नहीं रहे हैं, सेक रहे हैं, तो ये अच्छा रहता है। कोई भी खुशबू नहीं आती किसी तरह की भी, और अच्छा लगता है। ये गोला था काट रखा था, इन्हें सेक लेंगे इस समय। इन काजुओं को भी इसमें डाल देंगे। ये सारी चीजें ना एकदम से एक साथ सीखेंगी। ये जो रोस्टेड चना है इसको भी डाल देंगे, थोड़ा ही सेकना है हमें।
और ये मुरमुरे डाल देंगे और ये कटे हुए मखाने डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे सारी चीजें अच्छा सा भून लेंगे आप। इसमें कुछ चीजें तो पहले ही भुनी हुई थी, हमें गोले का कच्चापन निकालना था और साथ में जो हमने ये डाला था मखाना वो भी हमारा इसमें सिक जाएगा। गैस की फ्लेम बंद कर दी। जो कढ़ाई गरम है ना, इस समय इसका कच्चापन निकल जाए। इस मिक्सचर को बना के रख दो आप, ये है ना 3-4 महीने तक खराब नहीं होता। और अपने मनपसंद मसाले डाल सकते हैं इसमें हम, मीठा तीखा सब अपने हिसाब से। और घर पे बनाते हैं ना तो चीज क्रिस्पी रहती है, बिना प्रिजर्वेटिव की रहती, बढ़िया रहती। मतलब चाय के साथ, कॉफी के साथ मेहमान आए उनको सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। अब इसको भी जो हम इसी में निकाल लेंगे। एक और डाल देंगे। एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, दो चम्मच ये खड़ा धनिया है, साबुत धनिया। धनिया और सौंफ का स्वाद इसमें बहुत गजब का आएगा। सबसे बाद में डाल लेंगे हम इसमें राई, 2 चम्मच धुली हुई राई है ये, ताकि इसकी मिट्टी विट्टी सब साफ है। ये है जी ताजा कड़ी पत्ता, ये मैंने अच्छे से धो लिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम कर दी है। इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, हल्का सा चलाएंगे। इसका कच्चापन निकल जाए कड़ी पत्ते का ना, करड़ा करड़ा हो जाएगा, क्रिस्पी सा। अरे मसालों का भी कच्चापन निकाल देना हमने। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो मसाले डालूंगी ना वो फटाफट डलेंगे हमारे। 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होएगा, हाँ पर स्वादिष्ट बहुत गजब का है। हल्का सा मसाला चला दूंगी। अब तुरंत इसमें ये जो पोहा है ये डाल देंगे। पहले आधा डाला है, इसने अच्छे से मिला दूंगी। मिलाना नहीं जरूरी है, ड्राई मसाले है ना, हमने बहुत ज्यादा घी तेल फ्राई तो किया नहीं है, बस सेक के हैं, तो इसको मिलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पेशेंस के साथ ही आराम से मिलावे इसमें, ताकि इसमें हल्दी का रंग बढ़िया सा चढ़ जाए। इसमें चढ़ गया। ये जो बाकी बची होड़ी है या भी गिर देंगे इसके में। आज बनाऊंगी कढ़ाई भर के, अरे 1 महीने के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगी। इसने भी अच्छे से इसमें मिला देंगे, आधी आधी करके मिलाएंगे ना तो अच्छे से मिल जाएगी। और सीख के ये थोड़ी सी और कम भी हो जाएगी। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे काम होएगा, ये ना मसाले जल जाएंगे, क्योंकि सूखे मसाले डाल ले ना हमने, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली है हमने, हल्दी डाल ली है। तो हल्दी लाल मिर्च ऐसी चीज है जो एकदम से अगर हम घी में या तेल में डालते हैं ना तो वो जलने का रहता है हमारा। या नमकीन जो आपने एक बार बना ली ना तो आप बाजार की नमकीन भूल जाओगे, या मेरी गारंटी है आपसे। पर तरीका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना कि कैसे बनाई मैंने, बिल्कुल ऐसे। मैंने पहली बार मेरी फ्रेंड के यहाँ खाई थी, उसने मुझे बनाना सिखाया था। ये इतनी अच्छी लगी हमें, उसने खिलाई थी दिवाली पे, मैंने 2-3 बार बनवा ली उनसे।
मैंने कहा आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, बना के खाएंगे जब। बहुत अच्छी रेसिपी है ये। बाजार के तो भूल ही जाओगे आप नमकीन खाना। ये देखिए इसमें अच्छे तरह चढ़ गया। अभी हमें बहुत ज्यादा सेकनी भी नहीं है, ये मसाले हमारे अच्छे से सीख गए थे और इसमें भी अच्छे से मिल गई है। ये भी इसने मैं एक बर्तन में काट दूंगी, उसी अपनी खुली परात में मिल गई अच्छे से। और फिर इसमें एक सीक्रेट मसाला डलेगा, वो आपको मैं बनाना बताऊंगी। जो किशमिश थी ये भी मैंने इसमें डाल दी। और भी अगर आप कोई ड्राई फ्रूट पसंद करते हो ना तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। खरबूजे के बीज वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। हम आलू भुजिया वाला नमकीन भी डाल सकते हैं, आपकी मन मर्जी है। एक चने की दाल आती है रोस्टेड, वो भी डाल सकते हैं। मूंग दाल भी डाल सकते हैं। मतलब ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है इस नमकीन में बनाते वक्त। बस ये प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं डाल रहे। ये हमने काट ली है। अब आपको इसका मसाला बनाना बताऊंगी जो कि ठंडा होकर डलेगा इसके लिए। मसाला बनाने की तो एक मिक्सी का जार ले लें, उसमें डाल लें 2 चम्मच अमचूर पाउडर। ये खाने वाला चम्मच ही ले रखा है मैंने। चीनी, मीठा आप अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, मैंने 3 चम्मच डाल ली है। सफेद खाने वाला नमक 1.5 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये भी इन सारी चीज़ें ने जो है हम चला लेंगे मिक्सी में 30 सेकंड खातर, बस ताकि वो पिस जाए। ये देखिए हमारा सीक्रेट मसाला बनके तैयार है। इसको डाल देंगे हम नमकीन के ऊपर। मसाला डाल के और इन्हें मिला देंगे इसमें। बस मिला कर और हमारी नमकीन बढ़िया सी बनकर तैयार। तो ऐसे ही नमकीन बनाएं, अपने मेहमानों को सर्व करें। और मीठा तीखा अपने अनुसार बढ़ा घटा भी सकते हैं जी। और जो ये बचा है ना मसाला, ये पराठे वराठे बनाने में भी हम यूज कर सकते हैं। इन्हें भी अच्छे से मिला देंगे। अब क्या, जो हमने घी में सेका था ना, ये सारा मसाला जो इसमें नमकीन में अच्छे से लिपट चिपक जाएगा। तो ऐसे ही नमकीन बनाएं और अपने मेहमानों को सर्व करें। आपने सीखा कि पोहे से नमकीन कैसे बनाते हैं, और आपने न्यू भी देखा कि कितनी मेहनत करी मैंने नमकीन बनाने में। फिर थोड़ी मेहनत आप भी कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी रिश्तेदारों के पास और सभी मित्रों के पास। यही साथ चाहिए जी आपका। धन्यवाद जी। राम राम।